सबसे पहले तो ये बताइए कि लो स्कोरिंग मैचेस की वजह आप क्या समझते हैं? गुड इवनिंग इकबाल भाई। देखिए बार बार हमसे ये क्वेश्चन होता है और बार बार हम मुख्तलिफ जो है ना आपको जवाब देते हैं, रीजंस देते हैं, लेकिन देखिए आप एक बात समझें, अगर हम चेस पे आते हैं तो लोअर ऑर्डर में जब हमारे बैटर्स आते हैं तो एक्सपोज हो रहे होते हैं। फिर अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहाँ भी अगर हम देखें तो जैसे आज की बात है, देखिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करो लेकिन उसके पीछे फैक्ट एंड फिगर्स भी होने चाहिए थोड़े से, क्योंकि देखिए अगर आप लुक वुड बॉल कर रहे हो, अलजारी जोसेफ बॉल कर रहे हो तो समझ में आता है कि चले फ़खर जमान ओपनर चले जाएं, साहबजादा फरहान ओपनर चले जाएं, आसिफ अली जी मोहम्मद रिजवान चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आसिफ अली को आपने थोड़ा सा उसको ये देखिए, वो जो प्लेयर होते हैं ना उसके साथ भी बाजू का थोड़ा उनके ऊपर भी हार्ड हो जाता है। अगर आपने उनको एक्सपेरिमेंट करना ही था तो देखिए उनके पास फ़खर जमान थे, अब्दुल्ला शफीक थे, आप इनको ओपनर भिजवाएं और फिर एक सूटेबल उनको टाइम दें, एक मौका दें, क्योंकि एक बैटर जो है वो पास में आसिफ अली की अगर हम बात करें तो उनको 3 से 4 ओवर का बैटर था वो। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में भी नहीं खिलाते थे, लोअर डाउन ऑर्डर वो भी उनको एक रोल दिया गया था कि वो आएंगे और आके 3-4 ओवर खेलेंगे और आपको एक फिनिशर का जो एक रोल दिया था, और वो भी हार्ड हिटिंग फिनिशर। इट्स नॉट लाइक कि वो जाएंगे और पेस बनाएंगे, गेम बनाएंगे और सिंगल डबल करेंगे और फिर जाके वो उसको गेम को फिनिश करेंगे। तो उसके लिए फिर एकदम ही आप उसको ओपनर भिजवा देंगे। और सामने आपने देखा अलजारी जोसेफ ठीक ठाक बॉल करते हैं, लुक वुड इतना उनका इन स्विंग बहुत अच्छा, अलजारी जोसेफ का आउट स्विंग बहुत अच्छा होता है और सडनली उनका इन स्विंग बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे उस पर आपने एक्सपेरिमेंट तो करने हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा आपको डेटा जो कहते हैं ना, डेटा हमारे गुरु हैं, ये इनसे मशवरा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्ड हो गया उनके लिए। और फिर जब आप एक इनिंग की शुरुआत करते हो, आपके पावर प्ले में 35 रन होते हैं और 5 आउट होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वो रीजंस हैं जो कि लो स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि अगर आज की पिच की बात करें, मुश्किल जरूर था, ऐसा आसान पिच नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक तो बेहतर इनिंग खेलो तो आप रन कर सकते। क्योंकि वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे पास फिर एक रीजन है, सिकंदर रजा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 52 रन किए हैं 37 बॉल्स पे। वो तो आए उन्होंने अपने आप को, मेरे ख्याल से आपके पास अगर आपकी अच्छी टेक्निक हो, अच्छी आपके पास टैक्टिक्स हो, तो फिर आप बैट्समैनशिप्स हो, तो उस पे फिर आप परफॉर्म कर सकते हो। तो मेरे ख्याल ये वो रीजन है जिसकी वजह से लो डाउन मैचेस हो रहे हैं। खुरम, जो यूनुस ने वजाहत की, अगर हम पावर प्ले की विकेटें दिखाएं आपको कि क्या लग रहा था जल्दी थी, और आसिफ अली का बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया है यूनुस से, आप भी बताइए। रिमेंबर द नेम आसिफ अली, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ छक्के मारे थे और लोग अब तक उन्हें याद रखते हैं। लेकिन अब आसिफ अली को 4 मैच हो गए नहीं खिलाया, 5वां मैच खिलाया, एज एन ओपनर खिलाया। पहले तो आप विकेटें देखें कि किस तरीके से लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन आउट हुए, लगता है कैचिंग, हालांकि कैच बड़े ड्रॉप हुए आज। नहीं, इसमें है। और देखें इकबाल भाई, कहीं ना कहीं देखें एज ए प्रोफेशनल आपको हर कंडीशन में खेलना है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज बॉल सिर्फ ऑफ द पिच बॉल निकल रहा था, ऐसा ना बोलते ना थोड़ा सा क्विक आ रहा था, तो बैट्समैन सारे लेट हो, इवन डेरिल मिचेल जो लेट हुए हैं, उनका बॉल पिक होते वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। जब बॉल बैट से मीट हो रहा था तो वो ब्लाइंड हो चुके थे, वो तो थोड़ा सा गेंद किक भी कर रहा था और शार्प आ रहा था। तो आप एज ए बैट्समैन, एज ए प्रोफेशनल आपको मैनेज तो करना है ना, सही है। और विकेट पे विकेट गिर रही है। अच्छा, फखर जो शॉट खेलते हैं वो, ये मैंने उसको ये पहली दफा इस तरह का शॉट खेलते हुए देखा। हाँ, मिड विकेट मारते हैं, मिड ऑन मारते हैं, इवन स्क्वायर लेग मारते हैं वॉक करके। ये शॉट पहली दफा उतरते हुए मैंने देखा उनको। तो आप कलंदर आप पे डिपेंड कर रही है। अब्दुल्ला शफीक का समझ में आया, चले मिस टाइम हो गया, क्यों लेट हो गए। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा ऐड करूंगा, इनके पास आसिफ अली के साथ इन्होंने बेसिकली ना, इन्होंने आसिफ अली को जबरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश की है। आज फखर स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, आप देखिए पिच का फर्क था, पिच का बहुत फर्क था। बड़ी राइट एरिया में बॉल कर रहे थे, स्विंग हो रहा था बॉल, सही। तो इतना आसान नहीं होता, मगर मैनेज तो करना है। फखर का एक अपना प्रेशर है, अगर वो 6 ओवर के बाद भी खेलेगा उसके लिए मसला नहीं है। ठीक है इकबाल भाई, देखिए अगर मैं ये फखर की बैटिंग अगर आप स्क्रीन पे कहीं से दिखा सकें तो आपने एक देखा होगा कि जब उनको ऑफ स्टंप पे बॉल होता है, 2 से 3 बॉलें बहुत ज्यादा बिल्कुल मुंह पे गिरी हुई हैं और बिल्कुल उनके रेंज में है, नहीं खेल पा रहे। लेकिन वो देखें, ये जो बोल्ड भी हुए हैं, उससे पहले अगर मैं 1-2 बॉलें और आपको दिखाऊं, वो क्या करते हैं कि वो जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जितनी भी वो हमने उनको देखा है, हमने उनको जब उनको देख रहे हैं, आपके पास अगर
एक बॉल जैसे हम मोहम्मद रिजवान को हम एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी बैटिंग कि वो जब ऑफ स्टंप से बाहर बॉल होता है तो वो उनको वो नहीं हो रहा। अब मैं फखर जमान की देख रहा हूँ, ये भी लग रहा है कि देखें ये नहीं, ये वो उस बॉल को जो उनका पाँव जो फ्रंट फुट है वो बाहर लेग स्टंप से बाहर चला जाता है और इतना बड़ा गैप आ जाता है और वो उसको सिर्फ हल्के से, क्योंकि उनके पास वो जो उनका फ्रंट फुट है वो मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप पे नहीं होता, तो वो मजबूरन सिर्फ उनको बैट रख देते हैं यहाँ पे। अगर आप इसकी जैसे शुरुआत हुई पहले 2-3 बॉलें देख लें, मैं एज ये देखें, एक ये इस पे चौका हुआ, लेकिन इससे पहले जब, और इस पे भी अगर आप देखेंगे तो पाँव उनका ऑफ स्टंप पे कहीं गिरा हुआ है। शुरू के 1-2 बॉल्स अगर हम कहीं दिखा सकें तो वो ऑलरेडी अच्छा, फिर वो क्या करते हैं जब वो हिट आउट करते हैं तो जब उनका बैट की पोजीशन देखेंगे तो वो बिल्कुल बंद होती है, वो लाइक हाफ बैट होते हैं। और अगर उनकी मैं बोल्ड को भी देखूंगा, जब वो इवन पीछे होके कट शॉट खेल रहे हैं तो जब जिस वक्त बॉल को बैट पे मीट होना है तो वो हाफ बैट है। वो इसलिए है कि उनका बॉटम हैंड बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं ताकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन की तरफ। तो एज अ ओपनर अगर मैं खुरम को ये इनसे पूछूं तो ये चाहेंगे कि मुझे ऑफ स्टंप पे बिल्कुल हाफ वॉली हो और मैं कवर में शॉट खेलूं। यही मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, यही फखर जमान कर रहे हैं। और फिर आप हमसे मुश्किल सवाल कर लेते हो कि लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं। वो इसीलिए लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं कि जहां पे आप, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही जाएं और बॉल टू बॉल खेलें, लेकिन कहीं तो आपको जहां का बॉल मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगाओ, छक्का लगाओ। पॉइंट पे लोग छक्के मार रहे हैं, अगर मैं मुख्तलिफ लीग्स के देखूं तो मेरे ख्याल से ये वो टेक्निकल पॉइंट्स है जो कि बैटर मिस कर रहे हैं। इसी वजह से जहां थोड़ी सी पिच पे बाउंस आता है, जहां थोड़ा बॉल स्लो आता है, जहां थोड़ा टर्न होता है, जहां अनइवन आउट है, हम नहीं, सारे बैटर्स जो है वो स्ट्रगल करें। क्यों कि जब ये नेट्स में होते हैं तो ये लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच में और मैच में डिफरेंट हो जाता है।